जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत और उससे संलग्न विषयों के अध्ययन की श्रृंखला में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के अध्ययन सत्र के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जैसे शुरू में बताया गया, शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं। हम व्यंगावलोकन कर रहे हैं उसके कुछ चुने हुए श्लोकों का। विवेक चूड़ामणि की शुरुआत शंकराचार्य जी ने मंगलाचरण से करी। उसके बाद
एक बहुत अहम श्लोक हमने भगवत गीता के हमारे सत्र में किया था। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर् मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विन्या लभ्यते। इसके ऊपर तो हमने काफी चर्चा करी थी पिछले सत्र में। तीसरे श्लोक, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। तीन बात शंकराचार्य जी ने कहा कि दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयम एव एतत् देव अनुग्रह हेतुकम, यानी परमात्मा की भगवत कृपा से तीन चीज जो दुर्लभ हैं और जिनको हमें मिली हैं, वो तीन चीज हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। मनुष्य योनि, इसमें मुमुक्षुता यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, और इस मार्ग पर राह बताने वाले हमारे पथदर्शक या तो गाइड का संश्रय यानी कि सहारा, आश्रय, ये तीनों दुर्लभ हैं। इसी बात को शंकराचार्य जी आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे। डोंट वरी, सीरियली जा रहे हैं हम, थोड़े श्लोक ऐसे चलेंगे, फिर बाद में चुनिंदे श्लोक आएंगे। तो चौथा श्लोक, ये किताब आपके पास है और यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है। लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम, सॉरी, लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यस्वात्ममुक्तो न यतेत मूढ़धीः स ह्यात्मः स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। तो थोड़ा समझ लेते हैं। लब्ध्वा कथचिन नर जन्म दुर्लभम, पहले इसकी संधि देख लेते हैं। लब्ध्वा कथमचित नर जन्म दुर्लभम तत्र अपि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम, यह स्व आत्ममुक्तौ न यतेत मूढ़धीः स हि आत्मः स्वं विनिहन्त असद्ग्रहात्। इस तरह की इसमें संधि हैं। फिर से, लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम तत्र अपि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्व आत्ममुक्तौ न यतेत मूढ़धीः स हि आत्मः स्वं विनिहन्त असद्गृहात्। यानी लब्ध्वा यानी पाकर, हैविंग ऑब्टेन्ड, कथचिन किसी तरीके से, संभाव, नर जन्म दुर्लभम दुर्लभ ऐसा नर जन्म पाकर,
तत्रापि उसके बाद भी पुंस्त्वम यानी पुरुषत्व और श्रुति पारदर्शनम यानी कि वेदांत का अध्ययन, गहरा अध्ययन, यह स्व आत्ममुक्त न यतेत मूढ़धीः, यदि ऐसा मनुष्य भी यदि अपनी मुक्ति के लिए उपाय नहीं करता, यह स्व आत्ममुक्त यानी जो अपनी मुक्ति के लिए न यतेत यत्न नहीं करता, मूढ़धि ही वो मूढ़ है, ऐसा मूढ़ व्यक्ति, स ही आत्मः स्वम विनिहंति असद्ग्रहात्, यानी वह आत्मघाती है, आत्महा वह अपना ही घात करता है, सही वही स्वयं विनिहंति अपना ही सर्वनाश करता है, असद्गृहात यानी असत चीजों के साथ संबंध बांधकर। सो किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत्य में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। ये शंकराचार्य जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने बताया था कि दुर्लभ मनुष्य जन्म वगैरह वगैरह, और लास्ट श्लोक में बताया कि मोक्ष की इच्छा होना भी, उसके लिए भी भगवत कृपा चाहिए, और किसी पथदर्शक भी मिल जाना, यानी मनुष्य जन्म मिलना, मोक्ष की इच्छा होना, और कोई पथदर्शक उस मार्ग पर ले जाने वाला मिल जाना, ये तीनों चीजें परमात्मा की कृपा होती है तो ही प्राप्त होता है। अभी ये इस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि ये सब जिसको मिला है, रेयर पॉसिबिलिटी, यानी तीनों चीज भगवान की कृपा से मिली हुई है, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महात्मा का संसर्ग, महापुरुष संश्रय, ये तीनों मिल गया। कैसे? मनुष्यत्व तो मिला, फिर मोक्ष की इच्छा भी हुई, और आप कुछ ऐसी संस्कृति में पले बड़े हैं या तो पले बड़े हो रहे हैं कि जहां आध्यात्मिक अध्ययन हो रहा है, और उसके लिए हमें उचित साधन मिलते हैं, यानी कि यू आर गेटिंग ऑल नेसेसरी कंजेनियल एनवायरमेंट फॉर परस्यूइंग द डिजायर फॉर मुमुक्षुत्व, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, लिबरेशन के लिए। यानी एक तो आध्यात्मिक वातावरण भी है, और अध्यात्म में मार्ग में हमें सहाय करने वाले, हमें ले जाने वाले गाइड्स भी हैं, हमारे साथ पथदर्शक भी हैं। और ये सब होते हुए भी यदि वह इस जन्म में ही मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, तो यह जन्म उसका बेकार गया है, क्योंकि सारे एडवांटेज, फायदा मिलने के बावजूद भी वो उसका ये पूरा मनुष्य जन्म जो है वो बेकार जाएगा। और इसको शंकराचार्य जी ने एक बड़ा विशेषण दे दिया, मूढ़धि ही, ग्रेटेस्ट फूल, फूल, FWL। यदि मूर्खता का के लिए
पद्म भूषण या तो पद्म विभूषण या तो नोबेल प्राइज यदि दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ, सारी सुविधाएं अपने पास उपलब्ध है। और फिर भी यदि मोक्ष के लिए उसको प्रयत्न नहीं करना है तो उससे ज्यादा बड़ा मुख्य कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की यहाँ शंकराचार्य जी भत्सना कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें परमात्मा की कृपा से उपलब्ध हुई है, एंड वी आर वेस्टिंग दैट ग्रेस ऑफ गॉड। लब्ध्वा कथांचित नरजन्म दुर्लभम तथापि पुंस्त्वम और श्रुति पारदर्शन में तीन चीज बता रहे हैं। लब्ध्वा यानी पाकर, या तो लब्धम अस्तु, उसकी व्युत्पत्ति करें तो जिसने ये पाया है। कथनचित, समहाउ, कैसे भी, यानी कि उसने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे पुण्य किए हैं कि इस पुण्य के फल के परिपाक रूप ये सब उनको मिला हुआ है। और तत्रापि पुंस्त्वम, ये शंकराचार्य जी इस पुंस्त्वम के ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, पहले भी एक बार बात हुई थी। यानी नर जन्म यानी कि मनुष्य का जन्म, और उसमें पुरुष का देह, पुंस्त्वम, मेलहुड, इसका लिटरल मीनिंग है मेल ह्यूमन बीइंग, पुरुष। अभी क्योंकि ये शब्द पुंस्त्वम पुमान के ऊपर से आया है, और पुमान यानी मेल ह्यूमन बीइंग, सो पुंस्त्वम यानी मेलनेस, पुरुषत्व। तो क्या पुरुष का शरीरधारी व्यक्ति को ही, ये चर्चा हम दूसरे श्लोक में भी कर चुके हैं, इसको दोबारा दोहराई जा रही है जस्ट टू क्लेरिफाई द थिंग। क्या मात्र पुरुष शरीर होगा तो ही मुक्ति मिल सकती है? नारी को मुक्ति का अधिकार नहीं है, मात्र पुरुष को ही है? क्या शंकराचार्य जी ऐसा प्रतिपादित करना चाहते हैं? अभी इस कंट्रोवर्सी में हमें जाना नहीं है, क्योंकि अध्यात्म की, जो अध्यात्म का जो जगत है वह एक आंतरिक प्रक्रिया है। और यह जो अध्यात्म को आत्मसात करने का जो सारा प्रयत्न या तो जो सारा यत्न होता है, वह बेसिकली हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। और इसलिए सूक्ष्म शरीर नर का या नारी का, उसमें कोई फर्क नहीं है। फिजिकली स्थूल शरीर से देखेंगे आप तो नर और नारी में, नर और मादा में आपको फर्क दिखाई देगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर की जब बात करते हैं, जब हमारे अंदर के विश्व की बात करते हैं, अंतर्मन की बात करते हैं, तो वहां नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए ये मोक्ष प्राप्ति दोनों के लिए सुलभ है, एंड इट इज पॉसिबल। लेकिन फिर भी शंकराचार्य जी बार बार पुंस्त्वम 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 की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम एक समझ के चलें कि फिजिकल अपीयरेंस जो है, हमारा जो शरीर का दिखावा जो है, उसमें नर और नारी का जो देह जो है, स्थूल देह जो हमें दिखाई दे रहा है, उसकी ज्यादा अहमियत नहीं है नर का हो या नारी का हो, क्योंकि ये अध्ययन जो है वो अंतर्मन से किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। फिर भी शंकराचार्य जी पुंस्त्वम के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर की, हमारी सक्षमता क्या है, अंदरूनी सक्षमता क्या, व्हाट आर आवर इंटरनल क्वालिफिकेशन इन दैट केस। और ये इंटरनल क्वालिफिकेशन में पुंस्त्वम शब्द को लगाना है, और वह है
भावनात्मक शक्ति, इमोशनल स्ट्रेंथ, क्योंकि अध्यात्म की राह में इस भावनात्मक शक्ति का होना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल वीकनेस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमारी भावनात्मक स्वतंत्रता और भावनात्मक हिम्मत पहले हम देख चुके हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल करेज, यानी हमें भावनात्मक रूप से मोह से दूर रहना है। भगवत गीता में भी हमने इसी को राग शब्द से बहुत बार चर्चा करी है। राग यानी भावनात्मक अटैचमेंट, मोह, जिसको मोह कहते हैं, और वह मुक्ति में बहुत बड़ा बंधन है। क्योंकि जो व्यक्ति, अभी बहुत प्रैक्टिकल बात यहां आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति ज्यादा मोहग्रस्त होता है उसके लिए अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना, ये प्रक्रिया मुश्किल होती है। अभी नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नर या नारी, यह बात हो रही है व्यक्ति की, यानी जो व्यक्ति भावनात्मक तरीके से यदि इमोशनली वीक है तो उस व्यक्ति के लिए इस मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है। यानी यदि हम भौतिक चीजों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वो क्या है भौतिक चीजें? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन तीनों से यदि हमारा अटैचमेंट ज्यादा है तो गड़बड़ हो सकती है। तो अटैचमेंट टू फैमिली, अटैचमेंट टू स्पाउस, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, फिर बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, वगैरह वगैरह वगैरह। और शंकराचार्य जी बहुत एम्फेटिकली कह रहे हैं कि ये सारे मोक्ष के मार्ग में बंधन करता है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में बात आएगी, डिटेल में आएगी, अशक्ति रन भिंग स्व पुत्रदारा गृहादिशु वगैरह वगैरह। डोंट गेट ओवर अटैच्ड टू योर रिलेशंस, अपने संबंधों में अपने आप को ज्यादा मत उलझाइए। यह जो मोह है, यह हमें भावनात्मक तरीके से एक प्रकार की गुलामी की ओर ले जाता है। इट इज कॉल्ड इमोशनल स्लेवरी। प्रेम एक चीज है, लव इज वन थिंग। हमें सभी के प्रति प्यार से रहना चाहिए, सभी के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, लेकिन जब भी इस प्रेम के ऊपर, रादर यह प्रेम की मात्रा बढ़कर जब यह मोह में परिणमित होता है, तभी ये हमारी विवेक शक्ति को कुंठित करता है। आवर विवेक इज गेटिंग क्लाउडेड। जब तक हमारा धर्म अधर्म का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक के ऊपर इसका असर नहीं पड़ता, तब तक ये प्रेम बहुत सेफ है, डिजायरेबल है, जरूरी है। लेकिन यह प्रेम जिस दिन मोह का स्वरूप धारण करके हमारी धर्म अधर्म का विवेक, हमारी आत्मानात्म विवेक को यदि वो आच्छादित करने लगता है, तो फिर गड़बड़ होती है। और यहाँ ये पुंस्तम की जो बात हो रही है, वो पुंस्तम यानी कि इस इमोशनल स्लेवरी से, यानी कि इस भावनात्मक स्लेवरी से मुक्ति पाना, बाहर निकलना। और ऐसा व्यक्ति
फिर वो नर है हो या तो नारी हो, उनको ये सारी चीजें यदि मिली हैं तो अब यहाँ इस इमोशनल स्लेवरी की जो बात है इसको थोड़ी हम समझ लें। गृहिणी है, सतर्क है, अपने घर के प्रति बहुत, क्या कहें, गृहस्थ धर्म के प्रति कमिटेड है। और मान लीजिए कि आप यहाँ क्लास में बैठे हैं और बहन यहाँ बैठी है हमारी गृहिणी, और पति महोदय घर पे आए और फिर ये क्लास छोड़ के चली गई, नहीं अभी तो उनको भोजन परोसना पड़ेगा, नहीं तो गरम गरम मत खावा जो ये, नहीं तो ना चाले। और यदि आप क्लास छोड़कर खड़े हो गए तो यह प्रेम नहीं है, यह मोह है, और यह अध्यात्म की प्रगति में बाधा रूप है। तो शू करूं, पति महोदय की सेवा न करें, मैं मेरा नारी धर्म, मेरा गृहिणी धर्म का पालन न करूं? बिल्कुल करिए, लेकिन पति महोदय से करिए कि 1 घंटे के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए, 8 से 9 नहीं, 9 बजे मैं आपको बिल्कुल गरम गरम स्टीमिंग हॉट खाना खिलाऊंगी, या तो 8 बजे से पहले आ जाओ, नहीं तो 9 के बाद आइए। इतना आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर वैसे घर में बेटा है, बच्चा है, ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन है, या दादी दादी मैंने स्टोरी कौन है, तो दादी को स्टोरी बोलने के अभी 9 बजे के आ जा बच्चों, तेरे को स्टोरी कहूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारी सांसारिक गतिविधियां हैं। ये हमें एक गृहिणी की बात करी, वैसे हमारे जो पुरुष वर्ग है, जिनकी बिजनेस के प्रति, नौकरी के प्रति, उनकी जो भी उनका दायित्व है, उस दायित्व आपको निभाना है, भली भांति निभाना है, ऑनेस्टली निभाना है, विद कमिटमेंट निभाना है। लेकिन जब आप अध्यात्म की प्रवृत्ति करते हैं, तभी ये सारी चीजें यदि बीच में अड़खेली रूप बने तो उसके लिए ये डिस्टरबेंस न आए, इसके लिए आपको आगे से प्रिकॉशंस लेके चलना जरूरी है। और ये प्रिकॉशंस मैंने आपको बार बार यहाँ बताया है, तो उसकी मेथड कि आप हमेशा अपने जो भी सर्कल है आपका, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, बिजनेस सर्कल है, सभी से बात बात में बात करते रहिए, डोंट स्पेसिफिकली से। जब भी नॉर्मल बात होती है तब आप कहते रहिए कि भाई 8 से 9 मेरा, आई एम कमिटेड टू माय स्पिरिचुअल डिस्कशंस, और मैं मेरे अध्यात्म के साथ जुड़ा रहता हूँ या तो जुड़ी रहती हूँ, और इसलिए 8 से 9 आई एम नॉट अवेलेबल। यह बात यदि आप रिपीटेडली लोगों को बताते रहेंगे तो मैं स्वानुभव से कहता हूं कि पीपल विल नॉट बॉदर यू बिटवीन 8 to 9 PM। ये लिख के रखिए, बट यू हैव टू डू दिस कॉन्शियसली, और रिपीटेडली आपको ये करना है, तो फिर आपको ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वैसे आप कोई भी 8 से 9 का, तो मैं यहाँ खाली उदाहरण दे रहा हूँ, इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर दिस क्लास। लेकिन मान लीजिए कि सुबह आप 6 बजे उठकर मेडिटेशन करने बैठे हैं, तो the people concerned should know that at 6 o'clock you are meditating। 6 से 6:30 आपको डिस्टर्ब करना नहीं है, unless there is a absolute emergency। तो ये पुंस्तवम यानी द इमोशनल स्ट्रेंथ, यानी जहां ना कहना जरूरी है वहां ना कहने की हिम्मत, सिंपल। इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया था पहले भी, इसको दोबारा दोबारा, ये ना कहने की हिम्मत की जो बात है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अपनी ही बात कर रहा हूँ। जैसे आप सबको शायद अभी तो मालूम है कि मैं प्रार्थना सभाओं में कभी जाता नहीं हूँ। एक जमाना था जब भी उसकी जरूरत थी, कि जब भी
लोगों को एक इमोशनल सपोर्ट की एक जरूरत थी, वो उसके साथ लोग चाहिए थे। अभी इस विज्ञान के जमाने में ये सारी बातें फिजूल हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और अभी प्रार्थना सभाएं जो होने लगी, जिस अंदाज से हो रही हैं, इट इज मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट रादर देन कॉन्डोलेंस। कोई भजनी को बुलाते हैं, वो आके अब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर भजन गाते हैं, और लाइन बन फैमिली के लोग बैठे हैं, और आप जगह हाँ 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 करके आए और हाजिरी लगाकर आ गए। अभी ऐसी प्रार्थना सभाओं में जाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और यदि आपको आपकी संवेदना जतानी है तो उनको टेलीफोन करके आपकी संवेदना जता दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं तो कई सालों से प्रार्थना सभा में गया नहीं हूँ, आई एम नॉट गॉन, आई डोंट बिलीव इन दैट नाउ। और ये शुरुआत मैंने कब से करी, ये बात मैं आपसे खास बताना चाहता हूँ। ये जो हिम्मत, जो इमोशनल स्ट्रेंथ की जो बात कर रहा हूँ ना, शुरुआत मैंने करी, मैंने अपने ससुर की प्रार्थना सभा से। व्हेन माय फादर इन लॉ एक्सपायर्ड, और उनकी जब ये प्रार्थना सभा रखी गई थी, तभी उस प्रार्थना सभा में मैं नहीं गया था। अभी देखिए, घर में मुझे मेरी अर्धांगना को समझाने में कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। તમે ના આવો તો કેમ ચાલે, તમે જમાઈ રહ્યા ને હવે જમાઈ ના આવે ના, એવું ઘણું બધું થયું, બરાબર. બટ I realized that activity is futile and I want to stop it henceforth. Let me start with the closest relative, most sensitive relation. आज से नहीं। फिर उस दिन के बाद कभी मैं किसी की प्रार्थना सभा में नहीं गया। Once in a while, see, every rule has an exception. क्या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वहां जाना जरूरी है, क्योंकि शैलाबेन सामने बैठी है, उनके दिमाग में आया होगा भाई ની બા गुजरी गया ત્યારે तो हाथ में माइक लेने बैठा था। वहां से वो गुगली आएगी, मुझे मालूम है आपको, ये वाईफाई गुगली आती है। लेकिन कभी कभी कुछ संयोगों का कोई तकाजा होता है, ऐसे में इस नियमों में भी अपवाद करना पड़ता है। लेकिन ये अपवाद भी, इट इज अ वेरी रेयर एक्सेप्शन, कभी कभी कर ले, बराबर. સો લેટ અસ નોટ બી સ્ટેડફાસ્ટ, નહીં એટલે નહીં જ, આવી જ નહીં. એટલે આવી જિદ્દી કે જક્કી પણ નહીં થવાનું. ડોન્ટ બી સો adamant or stubborn. Be flexible, but as far as possible avoid such things. यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यात्म के मार्ग में प्रगति करनी है तो सबसे पहले इस भावनात्मक स्वतंत्रता और इस भावनात्मक शक्ति को और इस भावनात्मक इमोशनल इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और ये पुंस्त्वम है, इसके लिए पुरुष देह की जरूरत नहीं है। पुरुष का देह हो या नारी का देह हो, सभी को शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करनी पड़ेगी। स्तुति, सॉरी, श्रुति पार दर्शनम, अब ये सब हो गया, मनुष्य का जन्म मिल गया, मुमुक्षुत्व मिल गया, फिर आप में ये करेज, इमोशनल करेज भी आ गई। क्या अभी श्रुति पार, श्रुति पार यानी क्या? हम, वी आर लकी, हम तो बहुत नसीबान हैं कि हम इस माहौल में हमारा जन्म हुआ है कि मोक्ष क्या है इसके बारे में कोई लंबी चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है। दैट इज ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, और हमारे कई जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप ये बुद्धि हमें प्राप्त हुई है कि मोक्ष क्या है उसको हम जानते हैं। और ये मुमुक्षुत्व यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी हमारे में है। यह बहुत बड़ा हमारा पुण्य का फल है और परमात्मा की कृपा भी है। अभी क्योंकि हम इस एनवायरमेंट में हैं, और श्रुति पार, श्रुति यानी कि वेद,
श्रुति पार यानी मोक्ष दर्शन, या तो पार यानी उस छोर पर जाना, टू गो टू द अदर एंड, यानी अभी हम यहाँ भौतिकता में हैं और इस भौतिकता से मुक्त होकर हम आध्यात्मिक, मान लीजिए कि एक नदी बह रही है, इस छोर पर, इस किनारे पर भौतिकता है और उस किनारे पर आध्यात्मिकता है, आत्मज्ञान है। तो श्रुति पार यानी कि श्रुति के सहारा लेकर सामने के किनारे पहुंच जाना, यानी अध्यात्म में पूरी पूरी अभिरुचि रखना, और मोक्ष ही हमारे लिए अंतिम गंतव्य स्थान है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, ऐसा समझना और इसको हमारा जीवन मंत्र बनाना, तो मेक इट अ गोल ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन का लक्ष्य अभी मात्र और मात्र मोक्ष प्राप्ति है। यानी देखिए, शंकराचार्य स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं हमें। मनुष्य जन्म मिला, पुंस्तोम मिला, महापुरुष का संसर्ग मिला, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी है, एनवायरमेंट भी ऐसा है, आपको ये सब कुछ मिल रहा है, और आपने वेदांत का अध्ययन भी कर सकते हैं, ऐसी आपके पास सुविधा है। और अभी इसमें कहते हैं कि यह स्वात्म मुक्तो न यतेत मूढ़धि, इतना होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति आत्म तत्व को जानने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, न यतेत, यतेत यानी प्रयत्न करना, जो प्रयत्न नहीं करता है उसको शंकराचार्य जी ने कहा मूढ़ धी ही, वो मूढ़ है। धी यानी बुद्धि, मूढ़ यानी बुद्धि न बुद्धो, अकल मठो, मूढ़ धी ही। और ये मूढ़ धी कौन है? ये सब होते हुए भी कहते हैं आई डोंट हैव टाइम, समय ही नहीं है, मेरी इच्छा बहुत है लेकिन टाइम कहाँ है, इतना बिजी रहता हूँ, इतनी बिजी रहता हूँ, मेरे इतने सारे कमिटमेंट्स है, आई कैन नॉट डिवोट टाइम, नॉट माई कप ऑफ टी। इसको शंकराचार्य जी ने मूढ़ देही कहा। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने कहा है, बहुत बहुत अच्छी कही है। बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणीसक्त, वृद्धस्तावत चिंतासक्त, परे ब्रह्मणि कोपि न सक्त। बचपन में खेल में मन लगा हुआ है, खेल कूद में, जब युवावस्था होती है तभी युवकों की इले इले में समय जाता है। वृद्धावस्था में चिंता सताती है कि अब क्या होगा, पूरा जीवन बीत गया, अभी व्हाट नाउ। परे ब्रह्मणि कोपि न सकता, फिर भी ब्रह्म में कोई रुचि लेता नहीं है। बचपन में क्रीड़ा में रुचि है, तारुण्य में गृहस्थाश्रम में रुचि है, और वृद्धावस्था में चिंता सताती है, परब्रह्म की फिक्र कोई नहीं करता। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते करणे नहीं नहीं रक्षते डुक्कृं करणे, ये शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में कहा है। तो इससे बाद में करेंगे, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, संसार की जिम्मेवारियां हैं, और मेरी सभी जो जिम्मेवारियों से मैं मुक्त हो जाऊं, देन आई विल ट्राई, आई विल थिंक। और ये सारे एनवायरनमेंट उसके पास मौजूद होने के बाद भी इसको हम टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज गलत हैं। और जब भी पता चलता है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो है उसके पास, सारा सारा, क्योंकि अच्छे कुल में जन्म हुआ है,
थोड़ा डिटर्मिनेशन भी है, मेंटली भी स्ट्रांग है, इमोशनल स्ट्रेंथ भी है क्या। फिर आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ अध्यात्म के बारे में चर्चाएं भी होती रहती हैं, ये भी उसको अवेलेबल है, सब कुछ है, फिर भी उसने नहीं किया। तो जब भी वृद्धावस्था आती है तभी सोचता है कि अरे अरे अरे, गड़बड़ हो गई, अभी मोक्ष के लिए कुछ करना चाहिए। और बाय दैट टाइम व्हेन यू कम टू दैट स्टेज क्या होता है, वापस शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में ही ये बात करी है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दश विहीनम जयंतम टुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत त्याशा पिंडम। क्षीण हुए अंग हैं, हिल रहा है, ध्रुजी રહ્યો છે, बाल पके हुए हैं, मुंह में दांत नहीं है, हाथ में दंड लेकर चलता है करके वृद्ध आ रहा है, और फिर भी वो आशा से मुक्त नहीं होता। છોકરાના લગ્ન તો થયા, હવે એનું છોકરું આવે તેને રમાડીને જાબુસ। ये अध्यात्म में कभी आएंगे ये ऐसा व्यक्ति। बेटे के बेटे का बेटा, उसकी शादी हुई है, अभी उसके यहाँ संतान आएगा, उस संतान के साथ खेल कर मैं जाऊंगा। अभी इसको अध्यात्म यानी चोंटे देने, उसको कहीं चिपकेगा ही नहीं ऐसा व्यक्ति। टाइम ही नहीं संसार में से। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीवन में जब से जागृति आए और मोक्ष के बारे में पता चले कि मुक्ति पानी है, तो मुक्ति प्राप्त करने का जो रास्ता है उस रास्ते पर चल पड़ो, अपनी सांसारिक गतिविधियों को संभालते हुए, लेकिन मोक्ष के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ये सारी फैसिलिटी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलने के बावजूद भी यदि आपने नहीं किया, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि तुम अपने आप का एनिहिलेशन करते हो, यू आर कमिटिंग सुसाइड फॉर योरसेल्फ। तो जीवन की युवावस्था में निष्काम कर्मयोग सीखना चाहिए, बीइंग हेल्पफुल टू द पीपल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अब इसमें एथिक्स एंड मोरालिटी की बात आ गई, ये सारी बातों को आत्मसात करना चाहिए, इससे चित्त शुद्धि होती है। और फिर बाद में जब भी जीवन के मध्यांतर में आते हैं, तभी ज्ञान योग में हमारा प्रवेश होता है, क्योंकि तब तक अध्यात्म के बारे में जो भी कुछ सीखना है उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ती है। इत्तेफाक से मेरी भी अध्यात्म की यात्रा करीब करीब मेरे 50वें साल से ही शुरू हुई थी। वन प्रवेश करिए अध्यात्म शुरू कर देવું इन शॉर्ट। વાનપ્રસ્થાશ્રમ इसलिए रखा है, 51 થાય એટલે સમજી જવાનું કે હવે આપણે અધ્યાત્મમાં જવાની આ માર્ગ ઉપર ચાલવાનું શરૂ કરવું પડશે। ये बात आपको वन प्रवेश होते ही ये शुरू करनी है। तो क्या होगा कि तभी ज्ञान योग में धीरे 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 परिपक्व होते जाएंगे। और यदि ये नहीं करेगा तो वो मूढ़ ही है, वो बुद्धू है। और वो क्या करता है ऐसा व्यक्ति, सह असंग्रहात, यानी असत के साथ वह अपने आप को जोड़े रखता है, अनात्मा के साथ अपने आप को जोड़ता है। सत यानी आत्मा, असत यानी अनात्मा, और अनात्मा मात्र वस्तु नहीं है, व्यक्ति भी है शारीरिक लेवल पर। यानी हमारे संबंधी जो भी रिलेशंस है ये सारे शारीरिक लेवल के ऊपर अनात्मा ही हैं, क्योंकि हम मात्र उनके शरीर के साथ ही हमारा संबंध है। चाचा चाचा, मामा मामी, भाई बहन,
दादा दादी, पिता, पति पत्नी वगैरह सब, ये सब शारीरिक संबंध है। दीज आर ऑल फिजिकल रिलेशनशिप। जिस दिन ये शरीर गया, एट दैट मोमेंट ये सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। बराबर। मानो किसी की मृत्यु हो गई, फिर कोई आके नहीं कहेगा कि ये मेरे दादा हैं, तो ये मेरे पिताजी हैं यार। अभी वो क्या है? इट्स ए डेड बॉडी, शव है, उसकी पहचान चली गई। तो ये शरीर जो है वो अनात्मा है, और इस अनात्मा के साथ हमने संबंध जोड़ के रखा है। इसलिए ये असंत ग्रहात, यानी कि असत के साथ हमने संबंध जोड़ा है। और हम क्या करते हैं? हमारा पूरा जीवन इस असत की संभाल में बिता देते हैं। फैमिली નું ધ્યાન तो रखવું જ પડે ને, कमाई तो करनी पड़ेगी ना, धंधो धापो करना ही पड़ेगा ना। क्या करेंगे? अभी 60 हो गए, रिटायरमेंट होने की भी उम्र हो गई, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स ऐसे नहीं पूरा करने पड़ते हैं। टू कंटिन्यू, यू नो, आई विश दैट आई कैन रिटायर। और किसी कॉर्पोरेट में या तो किसी ऐसी जगह पर आप हो रहे हैं कि वहां कंपलसरी रिटायरमेंट है, कि चलो 60 पे आपको रिटायर कर दिया, 62 पे रिटायर, आप उसी कंपनी में कंसल्टेंट की हैसियत से जाते। आई एम डूइंग कंसल्टेंसी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वाज वर्किंग। अरे भाई, अभी रिटायर आपको इसलिए किया है कि आप इससे मुक्त हो जाओ, लेकिन छूटता नहीं है। रिटायर व्यक्ति को आप उनके साथ कोई ज्यादातर बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर अपनी शुरू कर देता है। मेरे जमाने में तो ऐसा था न, मेरी ऑफिस में है, तुमको मालूम नहीं, मारो होता तो मेरी सुन के कान पक जाएगी, इसके साथ कोई बैठता नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसे सभी लोगों को अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, सो दैट यू डोंट नीड एनीबडी सपोर्ट। यू आर इमोशनली स्ट्रांग, ये पुंस्त्वम है। आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो, भावनात्मक तरीके से आप अभी अपने बलबूते पर खड़े हो। यू डोंट नीड एनीबडी सपोर्ट। ये स्थिति अध्यात्म से ही आती है। हमारे इंडियन फैमिलीज, इंडियन सीनियर्स जब भी अपने बच्चों के पास अमेरिका जाते हैं, 2-3-4 महीने में लौट के वापस आ जाते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मैक्सिमम, टिकते नहीं है। और मैं तो वहां साल भर रहता हूँ, अभी इस टाइम 15 महीने रह कर आया। तो मेनी पीपल आस्क मी, आप ये 15-15 महीना वहां करते क्या है? हाउ कैन यू स्पेंड योर टाइम? वो बिकॉज आई कैन स्पेंड माई टाइम, क्योंकि यह इमोशनल स्ट्रेंथ है। ये अध्यात्म की शक्ति अंदर जो है, वो शक्ति आपको बनाए रखती है। यू डोंट नीड एनीबडी, रादर यू विल बी हैप्पी इफ यू आर लेफ्ट अलोन। यदि कोई आपको अकेला छोड़ दे तो आपको इसमें आनंद ज्यादा आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार से संबंध छोड़ छोड़ के निवृत्त यानी पूरे अलूप हो जाए। सभी के साथ मेरे अच्छे घनिष्ठ संबंध है। आई गॉट वेरी गुड रिलेशन विद एवरीबडी। सभी के साथ उठना बैठना हंसना बोलना सब कुछ चलता है। क्या वहां तक कि मैं तो जब ये सब्जी वाले के पास आज सुबह सुबह की बात करता हूँ, फूल वाले के पास गया था फूल लेने। मतलब भैया अच्छा फूल देना, बिल्व पत्र, तुलसी, दुर्वा वगैरह सब डालना, नहीं तो फिर घर जाके बीवी की डांट पड़ेगी। जब ऐसा बोलते हैं ना उसको, तो 2 फूल ज्यादा डाल के देता है। ठीक है चाचा लेके जाओ। अरे कहने के तात्पर्य क्या है? यू बी नाइस विद एवरीबडी। सभी के साथ हंस बोल के, हंसी मजाक करके रहो, आनंद में रहो, बी हैप्पी। यानी अध्यात्म के मार्ग पर चलना यानी कि शुष्क हो जाना, मुंह लटके फिर नो 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 आई एम नाउ नाउ आई एम स्पिरिचुअल, मैं तो अध्यात्म में हूँ। वो हेवीनेस की कोई जरूरत नहीं। बी लाइट, मौज करो, मजा करो, खाओ पियो, जलसा करो। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट शुड रिड्यूस, यानी
किसी के भी ऊपर, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के ऊपर की हमारी डिपेंडेंसी कम होती जानी चाहिए डे बाय डे एज वी प्रोग्रेस। जो सीधा थर्मोमीटर है, यदि आपको यह पच रहा है, इफ यू आर डाइजेस्टिंग दीज टॉक्स, अध्यात्म की ये बातें, भगवत गीता की, उपनिषदों की बातें यदि आपको पच रही है, हजम हो रही हैं, निधि ध्यासन हो रहा है, तो आप अपने आप ही सोचेंगे कि धीरे 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 इस सांसारिक बाबतों से आपका मन उबता जा रहा है। योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट, योर लेवल ऑफ कमिटमेंट अपने आप इट स्टार्ट रिड्यूसिंग। और यदि ये हो रहा है आप में, तो समझ लीजिए कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, आप प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि असदगृहात, यदि तुम ये सभी के साथ इसको अभी भी पकड़ के रखे हो, अनात्मा के साथ का हमारा जो कमिटमेंट है यदि ऐसा हो रहा है, तो फिर मोक्ष के मार्ग में ये बड़ी बाधा है। और ऐसा व्यक्ति आत्मघाती है। आत्महा शब्द का प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने। हा यानी कि मारने वाला, किलर, आत्मा को मारने वाला, अपने आप को मारने वाला। वो किसको मारता है? स्व, अपने आप को। कैसे? इस बात को जरा ये अपने आप को कैसे मारता है जरा समझ लीजिए। हम जिंदा हैं किसकी वजह से? आत्म तत्व की वजह से, बराबर। कॉन्शियसनेस जो है वही आत्म तत्व है ना, बराबर। चैतन्य, कॉन्शियसनेस, आत्म तत्व से दे आर ऑल सिनोनिम्स। वो जब तक है तभी तक हम जिंदा हैं। उस आत्म तत्व से जिस यदि आपने अपने आप को अलग कर लिया, उससे आप विमुख हो गए, उल्टी दिशा में जाने लगे, तो क्या हुआ? यू आर किलिंग योरसेल्फ। क्योंकि जो चीज आपको जीवन जीवन चैतन्य प्रदान करती है, जीवन प्रदान करती है, उसी चीज से यदि आप मुंह मोड़ लेते हो, तो व्हाट आर यू डूइंग? आप आत्मघाती हैं, आप अपने आप को मार रहे हैं। यू आर किलिंग योरसेल्फ, यू आर कमिटिंग सुसाइड। यानी ऐसा व्यक्ति अपने को मिला हुआ ये बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म है, उसको गंवा रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी सभी मनुष्यों से कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ जो है उसको बनाए रखिए, लेकिन प्राधान्य मोक्ष पुरुषार्थ को देना है। हमारा संसार महत्व का है, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, पैसा भी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज में मोक्ष पुरुषार्थ होना चाहिए। हमारी अंदर की जागृति, हमारी अंदर की स्वतंत्रता और हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए बढ़ाते जाना है। तो इस श्लोक में जस्ट टू रिकैप्चुलेट, मैं डिस्प्ले भी करता हूं। लब्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्वात्ममुक्तो नयतेत मूढ़धीः स यात्मः स्वं विनिहन्त्य सद्गृहात्। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, श्रुति यानी कि वेदांत, उपनिषद का ज्ञान होता है,
ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। એટલે આવતા ગુરુવારથી વિવેક ચૂડામણીમાં જે નહીં આવે એને માટે શંકરાચાર્ય જે નામ આપી દે મૂઢધી. Sorry, I'm saying it in a very lighter way, but that is what it is. So आज हम यहीं विराम लेंगे और प्रार्थना करेंगे। अब शंकराचार्य जी खास करके मनुष्य जन्म को बहुत प्राधान्य दे रहे हैं और इसको इलेबरेट करते हुए हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर ही डेवलप्स द अदर अध्यात्म के और गहराई में जाने से पहले ये हमारी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए तुम्हारे पास क्या है, हाउ लकी वी आर, हमारे पास परमात्मा की कृपा से क्या क्या मिला है और यदि ये मिला है तो उसका सदुपयोग करो। ऐसे जो कुछ शुरुआत के जो श्लोक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। धीरे 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 शंकराचार्य जी हमको गहरे पानी में लेकर जाएंगे। तो आज इस श्लोक के साथ हम यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे विवेक चूड़ामणि का और एक श्लोक लेकर। जय श्री कृष्ण।